नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिमेंबर यू में। और आज हम पढ़ेंगे अपना तीसरा महाद्वीप उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका की खोज है जो कोलंबस ने की थी 1492 में। कोलंबस ने की थी 1492 में और उत्तरी अमेरिका को नया महाद्वीप नाम दिया। नया महाद्वीप कोलंबस ने है जो उत्तरी अमेरिका की खोज है जो बर्थ समझ कर की थी, इसलिए उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली जातियां हैं जो है रेड इंडियन, और निग्रो। रेड इंडियन और निग्रो जनजातियां उत्तरी अमेरिका में पाई जाती हैं। उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है कनाडा। कनाडा की सीमा रेखा है जो सबसे बड़ी है, विश्व में सबसे बड़ी सीमा रेखा है जो कनाडा की है। कनाडा में फंडी की खाड़ी स्थित है। फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी है जो उत्तर अमेरिका में स्थित है। फंडी की खाड़ी में ही जो है विश्व के सर्वाधिक ऊंचे ज्वार भाटा आते हैं। अब सबसे पहले हमारा जो महाद्वीप याद करने का क्रम रहता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जल संधि। जल संधि के बाद चैनल, चैनल के बाद पढ़ते हैं पहाड़, पहाड़ के बाद पठार, पठार के बाद मरुस्थल, मरुस्थल के बाद नदियाँ, नदियों के बाद झीलें। इस क्रम में याद करेंगे ताकि हमें किसी भी महाद्वीप का कोई भी नदी, पहाड़, नाला नहीं छूटे और हम सीरीज में याद कर पाएंगे। हमारा क्रम रहेगा। सबसे पहले हम देखें जल संधि। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और एशिया, और एशिया के बीच में जो जल संधि है वह है जल संधि है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि है जो पानी में ग्रीनविच रेखा के समांतर है, और ग्रीनविच रेखा जो पानी से जिग जैग फॉर्म में गुजरती है। जिग जैग, ग्रीनविच रेखा जो पानी से जिग जैग फॉर्म में गुजरती है। अब हमारे आ जाएंगे पहाड़। इसके पहाड़ याद करने का तरीका है, ऐसे अमेरिका होता है और ऐसे अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन, अलास्का, रॉकी पर्वत, रॉकीज पर्वत और ब्रुक श्रेणी, ब्रुक श्रेणी। अपलेशियन की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है माउंट मिशेल। अपलेशियन पर्वत है जो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है, ये भी हमें ध्यान रखना है, और इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट मिशेल। अलास्का, अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है जो माउंट मैकिले है। माउंट मैकिले, ये मिशेल थी, ये मैकिले है। रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एल्बर्ट। रॉकी पर्वत जो इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट एल्बर्ट। और ब्रुक श्रेणी, ब्रुक श्रेणी है जो उत्तर अमेरिका के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। अब आ जाएंगे हमारी नदियाँ। उत्तर अमेरिका की नदियाँ हैं, इसकी हम एक ट्रिक बनाई है, सेंटा क्लोज, क्लोज, सेंटा क्लोज, सीपी। सेंटा क्लोज है क्या बांटता है, गिफ्ट बांटता है। गिफ्ट में सेंटा क्लोज ने क्या बांटी, सीपी। सीपी गई थी काली, काली सीपी थी, हमने जेब में डाल ली। जेब यानी पॉकेट, हमने पॉकेट में डाल ली और किसको दे दी, सन को।
और सन को दे दी। अब ध्यान से सुनना बच्चों, सेंटा क्लॉज था, सेंटा क्लॉज ने सिप्पी पाटी, सिप्पी काली थी, काली सिप्पी को हमने जेब में डाल लिया और सन को दे दी। ये उत्तरी अमेरिका की प्रमुख 5 नदियां हैं जो बार बार हमसे पूछी जाती हैं। सेंटा क्लॉज से हो जाएगा सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है जो हैमिल्टन नगर स्थित है, हैमिल्टन नगर है जो, और सेंट लॉरेंस नदी परिवहन के लिए प्रसिद्ध है। सेंटा क्लॉज से सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी है जो परिवहन के लिए प्रसिद्ध है। परिवहन का प्रयोग करेंगे तो क्या हेलमेट लगा के चलना पड़ता है, इसलिए इसके किनारे कौन सा नगर स्थित हो जाएगा, हैमिल्टन नगर स्थित है। सेंटा क्लॉज ने के बाटी सिप्पी, सिप्पी मिसिसिपी मिसौरी नदी हो जाएगा, मिसिसिपी मिसौरी नदी के किनारे है जो येलोस्टोन पार्क स्थित है। येलोस्टोन पार्क को हम ओल्ड फेथुर पार्क के नाम से भी जानते हैं। सिप्पी से मिसिसिपी मिसौरी नदी हो जाए, मिसिसिपी मिसौरी नदी के किनारे येलोस्टोन पार्क स्थित है। येलोस्टोन पार्क को ओल्ड फेथफुल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इस बार सिप्पी काली थी, काली नदी को कहेंगे कोलोरेडो नदी। कोलोरेडो नदी है जो विश्व के सबसे गहरे गर्त का निर्माण करती है। काले सिप्पियों को हमने जेब में डाल लिया, जेब को कहते हैं पॉकेट। पोटेकम नदी, पोटेटम नदी है जो इसके किनारे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित है। सन से बन जाएगा हमारा हडसन। हडसन नदी के किनारे है जो हमारा न्यूयॉर्क स्थित है। न्यूयॉर्क है जो विश्व की सबसे बड़ी बंदरगाह है। तो ये थी हमारी नदियाँ याद करने की ट्रिक। अब हम पढ़ेंगे उत्तर अमेरिका की झीलें जो बार बार पूछी जाती हैं। इसमें 5 ही प्रमुख नदियाँ, 5 ही झीलें हैं। 5 झीलों को याद करेंगे। होम से, इससे होम से ह्यूमरस, झील हो जाएगी। ओ से ओंटेरियो झील, ओंटेरियो झील हो जाएगी। एम से मिशिगन झील, मिशिगन झील हो जाएगी। एस से सुपीरियर, एस से हो जाएगी सुपीरियर, एस से सुपीरियर झील हो जाएगी लेक सुपीरियर, यानी ई से इरी झील, इरी झील हो जाएगी। ये हमारे 5 झीलें हैं जो उत्तर अमेरिका में पाई जाती हैं। एक बार दोबारा देखें इनकी ट्रिक है। होम से, है से, एच से ह्यूमरस झील, ओ से ओंटेरियो झील, एम से मिसिसिपी मिसौरी नदी थी लेकिन ये मिशिगन झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एस से सुपीरियर झील यानी लेक सुपीरियर, ई से इरी झील। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है। मिशिगन झील के किनारे शिकागो स्थित है। शिकागो जो विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है। लेक सुपीरियर जो उत्तर अमेरिका में स्थित है और विश्व के सबसे मीठे ताजे पानी की झील है। इरी झील के किनारे डेट्रॉयट नगर स्थित है। डेट्रॉयट नगर को ऑटो नगरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर डेट्रॉयट नगर में विश्व में सर्वाधिक कारों का निर्माण होता है। अब इन झीलों को जोड़ते हैं कुछ नदियाँ, तो देखिए उनको हम किस प्रकार याद रखते हैं। सू नदी, सू नहर, नहरें इन झीलों को आपस में जोड़ती हैं। सू नहर, हमने सू मैंने क्या होता है, सू खा ले भाई यानी कसम, कसम खा ले। आदमी सिर्फ साफ पानी, स्वच्छ पानी पिएंगे, ताज़ा पानी पिएंगे। आदमी यानी ह्यूमन, ह्यूमरस नदी को लेक सुपीरियर से जोड़ती है। लेक सुपीरियर, ह्यूमरस झील को लेक सुपीरियर से जोड़ती है सू नहर। इसी प्रकार आ जाएगी वर्ल्ड नहर, वर्ल्ड नहर
वर्ल्ड नहर में हमें दिख रहा है वेल्डिंग करनी है। वेल्डिंग किसकी करेंगे? वेल्डिंग करेंगे हम ओंटेरियो झील और इरी झील। वेल्डिंग करनी है ओंटेरियो झील और इरी झील को। वेल्ड नहर ओंटेरियो झील और इरी झील को मिलाती है। वेल्ड नहर में हमें वेल्डिंग दिख रहा है। वेल्डिंग किसकी करेंगे? इरी से यानी गिरी हुई चीज की, ओंटेरियो से, ओंटेरियो को कहते हैं अटारी, अटारी से यानी छत, छत पर वेल्डिंग कर देंगे। इरी झील के ओंटेरियो ने अटारी पर वेल्डिंग कर देंगे। गिरी हुई चीज की अटारी पर वेल्डिंग करें यानी छत पर कर देंगे वेल्डिंग। इससे हमें याद हो जाएगा इरी झील को और ओंटेरियो झील को कौन मिलाती है? वेल्डर नहर। और सबसे प्रमुख नहर है पनामा नहर। पनामा नहर। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से मिलाती है और विश्व के 2 सबसे बड़े महासागरों को भी जोड़ती है। विश्व के सबसे बड़े महासागर हैं जो 2, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को भी आपस में जोड़ती है। विश्व के सबसे बड़े सोने की खान है जो ओंटेरियो है। विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान ओंटेरियो उत्तरी अमेरिका में है। और एस्किमो के बर्फ के घरों को हम कहते हैं इग्लू। तो ये था आज का हमारा टॉपिक उत्तरी अमेरिका। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले समय में भी आपको ऐसी वीडियो मिलते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।